फिजिक्स क्लास 12th में आज हम यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम आपको जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिया है, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रिज्म कोण दिया है ए और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है। अब आपसे कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पर आपको गिवन में क्या दे रखा है, सबसे पहले आप लिखेंगे उसको। तो गिवन में क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, यानी कि स्मॉल n बराबर आपको दिया है कॉसेक a/2, यानी कॉसेक a/2। कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, और न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, डेल m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रिज्म के पदार्थ के जो अपवर्तनांक का सूत्र है वो आप अप्लाई करिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2, और ये होता है बटे में साइन a/2। ये आपके प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। और देखो, यहाँ पर आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है n इक्वल टू कॉसेक a/2। तो जो ये n की वैल्यू है कॉसेक a/2, ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, देखो तब क्या होगा, कॉसेक a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल m/2, और ये हो जाएगा साइन a/2। ठीक है, अब देखो कॉसेक a/2, या हम कहें यहाँ पर ये कॉसेक होगा। ठीक है, आप इसको सही से लिख लेंगे, कॉसेक a/2। और कॉसेक a/2, या हम कहें कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, या साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर कॉसेक a/2 है, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या है, a/2 है। तो कॉसेक a/2 के स्थान पर आप लिख सकते हो 1 में साइन a/2। समझ में आ गया होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो कॉसेक a/2 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/साइन a/2, और इक्वल टू में क्या दे रखा है, RHS में जो दिया है आप उसको ऐसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो a प्लस डेल m/2, और बटे में क्या है, साइन a/2। अब देखो, यहाँ भी 1/साइन a/2 है, और यहाँ पर साइन a प्लस डेल m/2, और इसके बटे में साइन a/2 है। तो देखो, ये हर से हर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, बराबर है। तो क्या बचा यहाँ पर आपके पास, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर बचा है आपके पास साइन a प्लस डेल m/2, और बराबर क्या बचा आपके पास, 1। देखो यहाँ पर ये कितना है, साइन a प्लस डेल m/2 और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब आपको देखना है कि साइन की टेबल में 1 किसका मान होता है। तो साइन की टेबल में 1 जो मान होता है वो साइन 90 डिग्री का होता है। किसका होता है, साइन 90 डिग्री का होता है। अब देखो, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, a प्लस डेल m/2 बराबर 90 डिग्री। अब आप देखो, यहाँ पर a प्लस डेल m के होल बटे में 2 है, इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये इनटू में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस डेल m इक्वल टू, और ये 2 × 90 कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल m।
तो यहाँ से डेल एम जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का ए, क्योंकि ए यहाँ पर प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपसे देखो न्यूनतम विचलन कोण का मान पूछ रहा था और डेल एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, और इसका मान क्या आएगा 180 डिग्री माइनस का ए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है। प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। वहाँ cosec a/2 दिया था प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और यहाँ पर cot a/2 दिया है। ठीक है, यहाँ भी आपसे अल्पतम विचलन कोण यानी कि न्यूनतम विचलन कोण कैलकुलेट करवा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन में n इक्वल टू दिया है, n कितना है cot a/2, और डेल m आपसे निकलवा रहा है। तो यहाँ भी आप प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बटे 2, और बटे में क्या आएगा साइन a बटे 2। ठीक है, n की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन में दी है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है n इक्वल टू cot a/2, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो ये क्या आएगा, n की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो ये आएगा cot a/2, और इक्वल टू में क्या आएगा साइन a प्लस डेल m/2, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा साइन a/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर cot a/2 है, और एक फार्मूला होता है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर क्या है cot a/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो cos a/2 बटे में साइन a/2। ये फार्मूले हैं, आप लिख लिया करें साइड में। तो देखो ये हो जाएगा आपका cos a/2, और बटे में क्या आएगा साइन a/2। ठीक है, ये cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पर देखो थीटा क्या है a/2 है, तो इसको हमने लिख दिया cos a/2 बटे में साइन a/2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a प्लस डेल m/2, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा साइन a/2। अब देखो यहाँ भी हर बराबर हैं, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो। तो क्या बचेगा यहाँ से आपका साइन a प्लस डेल m/2, और इक्वल टू क्या बचेगा cos a/2। ठीक है, अब देखो इसको भी हमें साइन के टर्म्स में ही तोड़ना है, और cos थीटा बराबर होता है फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, और यहाँ पर क्या है cos a/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा ये आएगा साइन a प्लस डेल m/2, और क्या था आपके पास cos a/2, और cos a/2 को आप क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2। देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस डेल m/2, और इक्वल टू देखो यहाँ से क्या बचेगा 90 माइनस a/2। इसको आप सॉल्व करिए, तो a प्लस डेल m/2 इक्वल टू देखो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप पहले 2 की 90 में मल्टीप्लाई करिए। यहाँ माइनस है तो ये माइनस में आएगा, फिर इसके होल बटे में 2 आ जाएगा। तो देखो 2 गुणे 90 कितना होगा 180 हो जाएगा, माइनस a, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या बचा आपके पास, ए प्लस डेल एम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का ए। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल एम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप डेल एम निकालेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस का ए, और ये प्लस का ए है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो डेल एम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, ये प्लस हो जाएगा बट ये माइनस का रहेगा 2a। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपसे न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन कोण निकलवा रहा था, तो डेल एम इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 2a। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।